चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए करा निम्नलिखित गुणनफल का सन्निकट मान क्या है। सन्निकट मतलब क्या होता है? नजदीक, अप्रोक्स। तो अप्रोक्स मान पूछ रहा था यहाँ पर। तो आप एक काम कीजिए, दशमलव को अगर हम देखें तो 0.666 अगर लिखा हुआ है, 0.66 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं 2/3। हालांकि रुका हुआ है, लेकिन 0.66 अगर बार बार दोहराता है तो लगभग कितना के बराबर होता है? 2/3। 0.5 मतलब क्या होगा? 1/2। 0.9 का मतलब क्या आएगा? 9/10। और 0.75 का मतलब क्या? 3/4। और 0.333 का मतलब होता है 1/3। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो कितना आएगा? 3/40। 3/40 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़िए। करा सोहन 1100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है और 20% हानि वहन करता है, यानी 1100 रुपया में उसको 20% हानि हो रहा है। इसका मतलब 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 का चीज उसको कितना में बेचना पड़ रहा है? 4 में बेचना पड़ रहा है, अर्थात ये 4 का मान है। अगर हम 5 का मान निकाल लें तो उसका क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो 4 से अगर इसको काटे तो कितनी बार में जाएगा? तो 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100, सॉरी 1100 है ना। तो 25 5 2 7 और 2 यानी 275 बार में चला जाएगा सीधे, है ना। फिर 5 से इसको गुणा कर देते हैं। 5 5 25, 7 5 35 और 2 37 और 5 2 10 3 13, 1375 इसका सीपी आ गया। अब अगर हम 1250 में बेचते हैं तो कहीं ना कहीं हम 125 रुपया का क्या कमा लेंगे? प्रॉफिट कमा लेंगे। यानी 125 रुपया बेच कितना में रहे? 1250, मतलब ये सीपी आया, और इतना में अगर बेचे तो इतना का लॉस हो जाएगा आपको, यानी हानि होगा कितना का? 125 का। कितना पर? 1375 गुने क्या कर देंगे? तो ये कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? काटिए इसको, 25 से ही काट देते हैं। 25 5 125 और फिर 25 5 125, 55 बार में कट जाएगा। 25 100 100, ठीक है। ऊपर में 500 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा? 55। 5 से काट देंगे 100/11, यानी कि 9.09% का क्या हो जाएगा? इसको लॉस हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा देकर यानी डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर उस वस्तु का सीपी 210 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो सीपी 210 है तो आपको पता है एमपी बटा सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहां से एमपी नहीं पता, सीपी पता है 210 प्लस माइनस प्रॉफिट कितना का उसको हो रहा है? प्रॉफिट 20% का यानी 120, और 12.5 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी बेच कितना में रहा होगा वो? 87.5, है ना। तो यहां से इसका निकाल दीजिए आप एमपी, काट दीजिए जो कट रहा है, दशमलव ऊपर भेज देते हैं और इसको काट देते हैं। 21 चौक 84 और 7 से कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 7 से काट दीजिए इसको, 7 तिया 21 30 बार में, और 7 से काट दीजिए 1 7 दूनी 14 7 5 35, ठीक है। 125 से सीधे काट दीजिए, 25 से 25 5 125, और ये कट जाएगा कितने बार में? 48 बार में, ठीक है। तो यहाँ 5 से कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। तो एमपी कितना आ जाएगा? 8 6 48, इकाई स्थान पर 8 किसका है? 288, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर दिन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। करा पी का 80% क्यू के 50% के बराबर है, यानी पी का 80% तो ऐसे भी कट जाएगा, क्यू के 50% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि पी बटा क्यू कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5/8। तो आपसे बोला
क्यू पी का कितना परसेंट है, क्यू जो है पी का कितना परसेंट, क्यू कितना है 8, पी कितना है 5। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, गुने क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा 160% है ना। क्यू जो है पी का क्या है x परसेंट है, तो बताइए पी का कितना परसेंट है, तो पी कितना है 5, क्यू कितना है 8, 8 5 का कितना परसेंट है, तो 160% है, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बढ़े ना आगे, चलिए आगे बढ़िए। करा एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया। आपको पता है 2 साल का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है 5% के रेट से वो कितना होता है, तो 0.25 है ना, क्योंकि सीआई होता है 10% और सीआई होता है 10.25 और एसआई होता है 10, तो दोनों का अंतर कितना होगा, तो 0.25, यानी 0.25% का मान ही दिया हुआ है, कितना 1.5 रुपया। तो आपसे किसका मान पूछ रहे हैं, धनराशि, तो धनराशि अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 0.25 बटा 0.25 गुने क्या कर देंगे 100, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, 25 चौक 100 यानी 15 चौको 60 यानी 600, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, वो राशि कितना आ जाएगा 600। तो बस आपको यही करना, ध्यान रखना है कि कोई भी सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस जो होता है वो होता है r²/100%, ध्यान रखिए। करा 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4 5 6, 7 वर्ष बाद उनके आयु का योग कितना हो जाता है 21, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितना होगा आयु का योग, क्योंकि ये रेशियो कब का, ये 4 5 6 जो है कब का रेशियो, तो बोलेंगे सर ये वर्तमान का है, तो योग भी कब का होना चाहिए वर्तमान का, तो 81 में कितना घटा दे कि वर्तमान में पहुंच जाए, तो 7 साल बाद 81 होता है, लेकिन इसमें कितने व्यक्ति इन्वॉल्व है 3, तो हमको कितना घटाना पड़ेगा 21 घटाना पड़ेगा, तो 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6 4 10 5 15 यूनिट का मान कितने के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 4 के बराबर है। तो बोल रहा है बड़े व्यक्ति के वर्तमान आयु क्या है, तो बड़ा कौन है 6 वाला, तो 6 का मान कितना हो जाएगा 24 वर्ष, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हाँ ये सब भी आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला कितना है 6 यूनिट है, तो 6 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है कौन 24, तो ऑप्शन से ही बना सकते हैं, इतना करने का झाम करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है आगे बढ़िए। अगला कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ए ने 20 दिन में समाप्त किया शेष कार्य को, तो ए अकेले कितने दिनों में करेगा। देखो कार्य को ही 30 मान लीजिए, पूरे कार्य को कितना मान लीजिए, दोनों मिलकर कितना दिन काम किया 20 दिन में, अगर 30 कार्य मान लेते हैं तो दोनों मिलकर 30 दिन में करता है, तो इससे क्षमता उसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 20 दिन तक कार्य किया तो 20 कार्य कर दिया होगा, तो बचा कितना कार्य 10 यूनिट कार्य। ये 10 यूनिट कार्य को ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा कार्य कितना था 30, तो कितना समय लेगा 3 गुना, यानी कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को आपको बोले हैं कि पूरा कार्य को ही उतना ही मान लीजिए जितने दिन में दोनों मिलके कर रहा है, तो पूरा कार्य हमने कितना मान लिया 30 यूनिट, अब 30 यूनिट कार्य है इसको 30 दिन में कर रहा है, तो क्षमता 1 हो जाएगा, तो 20 दिन में 20 यूनिट कार्य कर दिया होगा, तो बचा कितना कार्य होगा 10, इस 10 यूनिट कार्य को कितना दिन में कर रहा है ए 20 दिन में, तो 30 यूनिट कार्य पूरा को कितना दिन में करेगा 60 दिन में। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है, वे साथ मिलके 14 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितना दिन में, ए 2 गुना है यानी कि बी 1 है, तो ए कितना 2 है, तो दोनों मिला दे तो क्षमता कितना हो जाएगा 3, अब 3 क्षमता वाला कितना दिन में कर रहा है 14 दिन में, तो किससे करवाना है ए से, ए का क्षमता कितना बोले थे 2, क्योंकि दुगना कौन है ए दुगना है, तो ए का बी का क्षमता अगर 1 है तो ए का क्षमता, अब दोनों को मिला दे अगर तो कितना क्षमता 3, 3 क्षमता वाला कितना दिन में, तो 2 क्षमता वाला पूछ रहा है ना, तो 1 क्षमता वाला कितना दिन में पहले, तो 14 गुने 3, तो 2 क्षमता वाला 2 से क्या लगा दिया, तो 7 किया कितना
तो ये सब में पेन भी नहीं लगाने का जरूरत होता है, जो अप्रोच हम आपको सिखाए हुए, ठीक है। हमारा जो अप्रोच रहता है वो सवाल को जल्दी ही करने में मदद करता है, ऐसा नहीं है कि हम ही जल्दी कर पा रहे हैं, आपको सिखाएं तो आप भी कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है पुलिस वाला व्यक्ति चोर से 114 मीटर क्या है पीछे, पुलिस वाला व्यक्ति 1 मिनट में 21 मीटर दौड़ता है। पुलिस वाला व्यक्ति कितना दौड़ता है 1 मिनट में? 21 मीटर दौड़ता है, जबकि चोर 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ता है। तो कितने समय में पुलिस वाला व्यक्ति चोर को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो हम बोलेंगे कितना दूरी तय करना है? 114। आप जानते हैं कि पुलिस आगे है, चोर पीछे है, तो इसमें कौन सा स्पीड काम करेगा? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे, पुलिस इधर और चोर भी इधर, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। स्पीड कितना होगा? तो चोरवा भागता है 21 मीटर, कितना मिनट में? 1 मिनट में। आप पुलिस भागता है 21 मीटर 1 मिनट में, चोर भागता है 15 मीटर 1 मिनट में। तो आप क्या कीजिए ना, स्पीड को मीटर पर मिनट में ही रहने दीजिए। इससे फायदा क्या होगा? आपका टाइम आ जाएगा किसमें? मिनट में। तो मीटर पर मिनट में ही रहने देंगे तो पुलिस का स्पीड 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 मीटर 1 मिनट में, यानी कि 21 मीटर पर मिनट। और चोर का कितना आ जाएगा? 15। तो 21 में से क्या जाएगा? 15, तो कितना आएगा? 6। तो 6 से काट दीजिए 114 को, तो 6 कम 6 और 9 छक 54, यानी कितना मिनट लगेगा? तो एक लाइन में बस आंसर था इसका, ठीक है। तो जितना दूरी है उसी को तो ट्रेवल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल बार ग्राफ से सवाल है। क्या रहा है? कह रहा है कि दिया गया दंड आरेख 5 वर्ष 16 से 20 के दौरान कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। 16, 19, 20 कंपनी की कुल आय, 16, 19 और 20 का इनकम, आय है डार्क वाला, यानी कि 225। 16, 19 का कितना है? 360। और 20 का कितना है? 400। ठीक है, तो जोड़ देते हैं इसको, 6 2 8, 4 3 7 2 9, ये कुल आय आ गया, ठीक है। 5 वर्षों में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है? तो 5 वर्षों में कुल व्यय कितना हो जाएगा? तो सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, जोड़ दीजिए। ऐसे भी मन में भी कर सकते हैं, 75 75 150 और 150 200 कितना हो जाएगा? 350 और 1 450, ठीक है। 450 हो गया, और इधर जोड़ेंगे तो 500 और 2 700, 700 और 45 45 90, यानी 790 और 3 3 6, यानी 1090, यानी 985 जो है, और उधर 3 छूट गया ना, यानी 1390 का कितना परसेंट है? ठीक है, कितना कम बोला? क्या बोल रहा है? कितना? इतना कंपनी कुल है, 5 वर्ष कुल आय से लगभग कितना परसेंट कम है? अच्छा, तो कम कर दीजिए, देख लीजिए कितना कम है। 15 इधर हो गया और इधर 390 हो गया, यानी कितना? 405 किसका? 1390 का। कितना परसेंट? बस निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखो 4050 है, इधर क्या है? 1390, तो 13 तिया 39, तो 3 से तो कम ही होगा, और होगा जो भी पॉइंट में होगा, यानी कितना होगा? 29.13 लगा सकते हैं हम इस तरह से, है ना, 29.13। चलिए, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, दिमाग लगाना है आपको। और कह रहा है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है। शंकु पता है? कोण, कोण को देखे अभी कभी आप? तो अगर बर्थडे मनाए होंगे तो देखे होंगे, बर्थडे में यहाँ पर ही रहता था, पता नहीं क्या होता था, घर के आदमी को, झंझरी को बचवा रहते थे, टोपिया पहना दिया, रबड़वा जला, और जब रोमा रहता था उस समय, ये पूरा टूट रहा है, पूरा लहर रहा है, और जबरदस्ती बार बार नोच के फेंक दे रहे हैं, तैयो लगने जबरदस्ती लगने। तो अब तो बहुत चीज चल गया है, ताज है, ये है, वो है, लाइट है, क्राउन है, क्राउन को ही ताज कहते हैं वैसा। तो यहाँ पर क्या बोला? आधार का क्षेत्रफल, आधार बोले तो सर्कल, ये सर्कल जो है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है? 154। आपको बता चुके हैं कि 154 क्षेत्रफल कब होता है? जब रेडियस कितना होता है, इसीलिए बोले हैं टेबल याद कर लीजिए। टेबल अगर याद कर लीजिएगा ना तो ये सब बनाना भी नहीं पड़ेगा, देखिएगा बता देते कि रेडियस कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? पाई आर एल,
पाई आर एल कितना दिया हुआ 572। पाई का मतलब होता है 22/7 और रेडियस 7 है तो एल यहाँ से नहीं निकल जाएगा। 7 से 7 कट गया, 22 से कटेगा, 22 दूनी 44 और बचेगा इधर यानी 6 बार में कट जाएगा तो एल कितना आ जाएगा 26। अब आपसे पूछ रहा है कि आयतन पूछो बताओ, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आयतन निकालने के लिए आपको एच चाहिए यानी कि हाइट चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए। तो बोलेंगे एल मेरा 26 है और रेडियस कितना है 7, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 676, 7 का स्क्वायर 49। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 625 के बराबर आएगा लगभग, क्योंकि लगभग ही यहाँ पर पूछा होगा, जो भी पूछा होगा नहीं बोला है लेकिन लगभग हम मान सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव हो जाएगा फिर। तो 625 का रूट कितना आ जाएगा 25, तो बोल देंगे कि हाइट कितना है 25 है और फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 22/7 आर कितना है 7, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 25। 7 से 7 कट गया, अब गुना कर दीजिए इसको, तो 154 गुने कितना आ जाएगा 25 अब बटे कितना 3, गुना करो 25 चौक 100 के 0 हाथ में 10, 25 पचे 125 और 10 135 के 5 हाथ में 13 और 25 से कम 25 और 3 38 और बटे 3, 3 से काटोगे एक बार में 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 लगभग किसमें आएगा, तो ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे क्योंकि 12 तो है ही नहीं किस्मत, तो क्या लगाएंगे इनमें से, ठीक है ना, सबका आ रहा है ना इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ जाइए आगे। अब अगला देखिए करा एक बांस का एक 0.1 भाग और 5/8 भाग क्रमशः कीचड़ और पानी में, ठीक है, और शेष भाग इतना मीटर लंबाई पानी के क्या है ऊपर है। तो ये पानी है और पानी के नीचे क्या होता है कीचड़ होता है ना, कीचड़ है, तो बांस इसमें लगा हुआ है। अभी बांस का कुछ भाग कहाँ है, कुछ भाग पानी में है, कुछ भाग कहाँ है कीचड़ में, ऐसे है कुछ। पानी के ऊपर जो है ना उसका लेंथ दिया हुआ कितना मीटर है, तो 2.75, ठीक है, और ये भी दिया हुआ कि कीचड़ में कितना है, तो कीचड़ में है आपका ये जो कीचड़ में है ये कितना है 0.1 और पानी में कितना है तो 5/8। तो बोल रहा है कि बताओ कि बांस की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सीधे बोलेंगे कि ये जो 2.75 है वो कितना है, तो बोलेंगे जो शेष बच गया, शेष कितना बच गया, तो टोटल बांस की लंबाई अपने आप में कितना यूनिट होगा 1 होगा, और जिसमें कीचड़ में कितना है तो 0.1, 0.1 मतलब 1/10, और पनिया में कितना है तो 5/8। अगर इन दोनों को जोड़ के हम 1 से घटा दें तो बचेगा जो वो कहाँ होगा पानी के ऊपर, क्योंकि पूरा बांस की लंबाई को हम 1 मान लिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 4 इधर कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, 1 - 25 + 4 कितना 29, 29 40 में जाएगा तो कितना आएगा 11/40, और ये जो है किसके बराबर है तो 2.75, किसके बराबर है 2.75। तो यहाँ से पूरा बांस को जो लंबाई वो 1 यूनिट के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, और इसको 1 यूनिट का मान निकालने के लिए अब इसको 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी बांस का जो लंबाई है वो कितना मीटर है 10 मीटर, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, बस लैंग्वेज को समझना था। 63 नंबर देखिए क्या कह रहा है एक व्यक्ति अपने घड़ी को 5% हानि पर बेचता, यदि उसे 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होने लगता। तो आप बोलेंगे जो पहले 5% का हानि हो रहा था 10% का प्रॉफिट होने लगा, इसका मतलब दाम बढ़ाने से जो लाभ हानि हो रहा था वो तो कवर हुआ और साथ ही साथ 10% का और प्रॉफिट होने लगा, यानी टोटल 15% हम प्लस में आ गए। कितना बढ़ाने पर, तो 56.25 बढ़ाने पर, और हमसे अब वो पूछ रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो यहाँ से हम बोलेंगे 100% का मान कितना होगा 56.25 अब बटे 15 गुने क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 15 से काटिए कितना बार में जाएगा, तो बोलेंगे 15 × 45, 3 7 5 यानी 375, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा। चलिए 64 नंबर देखिए
करा एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके व्यास का अनुपात 3:2 है। एक शंकु है यानी कोण है, उसके ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी आयतन दिया हुआ है, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो आयतन पता है आपको क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर मतलब क्या, देखो व्यास अगर 2 यूनिट है तो रेडियस 1 यूनिट होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी x लगा दें अगर तो x स्क्वायर, और हाइट कितना हो जाएगा तो 3x, और जो कि कितना बराबर दिया हुआ है 1078, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, इसको काट दीजिए, तो ये 22 से कट रहा है क्या, देखिए तो 11 से तो कट रहा है, कितना बार 11 9 99 मतलब 98 टाइम्स कट रहा है ना, तो 22 से सीधे हम कर सकते हैं कितना बार में कट रहा होगा 49 टाइम्स। तो यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, 7 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 7 का क्यूब हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 7। अब एक्स 7 हो गया तो ऊंचाई पूछ रहा, तो ऊंचाई तो 3x था, यानी 7 दिया 21। अरे वाह, ऊंचाई आप जान रहे हैं कितना यूनिट है 3 यूनिट, ठीक है, और ऊंचाई 3 यूनिट है तो 3 का मल्टीपल ही होगा, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन एक ही हुआ, ये कौन ऑप्शन नंबर सी, तो बनाने का भी जरूरत नहीं है, पंजा लगा दीजिए इसमें, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है कौन सी, तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे हम सब। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर, कहा समकोण त्रिभुज ABC का कोण C समकोण है, C पर समकोण है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया, आप देखेंगे हर सेट में वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको अगर बढ़िया से अगर आप देखते चल रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे ज्यादा नहीं रहेगा, लगभग सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपके, समझ में आ रहा है बात, तो ध्यान रखिएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कौन वाला त्रिभुज, हाँ सही बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, कहाँ समकोण है सी पर, तो सी पर समकोण है यानी यहाँ पर समकोण है, तो मान लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज। अब कह रहा है आपको कि सब इतना 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 बिंदु दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो देखो इसको हम बताए हुए हैं, ए का जो ऑर्डिनेट है वो कितना है -2 और कितना है 0, बी का कितना है ऑर्डिनेट 3, -2 और सी कितना है 8, -3। तो आपको पता है देखो 2-3 तरीका से हम इसको बताए हुए हैं, एगो सबसे बढ़िया ट्रिक भी बताए हुए हैं, है ना, ट्रिक में 2 तरह का ट्रिक बताए हुए, एगो 0 कर दीजिए, किसी को क्या कर दीजिए 0, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/2 इंटू ऐसे लिख लीजिए -2, 0 यानी -2 ऊपर और 0 नीचे, और फिर यहाँ लिखिए 3 और -2 नीचे, और यहाँ लिखिए 8 और कितना 3, तीनों को लिख लिए। और जिसको शुरू में लिखे थे ना, किसी को भी जहां से शुरू किए उसको एक बार और लिख दीजिए। मैट्रिक्स कैसे लगाते थे, मैट्रिक्स 11th में वैसा ही लगा देना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और सबको जोड़ देना है, और जो आए उसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके घटा देना, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो 2 दूनी 4, तो 4 आ गया, यही मॉडुलस लगा हुआ है कि अगर निगेटिव में आए तो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, माइनस में है 9 तो माइनस लिखेंगे, 8 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। अब घटाते चलना है, इधर से ये खत्म हो गया, अब इधर से 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 दूनी 16, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस लगाना है तो क्या माइनस। अब यहाँ देखो 6 और 9, 9 6 15, 15 गया 16 में से कितना आ जाएगा 1, 4 1 5, 5/2 कितना होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.1/2 यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो एक ये तरीका है, वो 0 भी करके आप बना सकते हैं। 0 कैसे करते हैं, कोई एगो को 0 कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 जोड़ दें और यहाँ पर 0 जोड़ दें तो 0 हो जाएगा, अब यही कम्मा सभ्य में कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो ये आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला देखिए, करा दोनों रेलगाड़ी द्वारा मंगलवार को सफर करने वाले यात्रियों कुल संख्या बृहस्पतिवार के दोनों रेलगाड़ी द्वारा सफर करने वाली यात्रियों की कुल संख्या से कितना % अधिक है। तो दोनों रेलगाड़ी में मंगलवार में कितना सफर कर रहा है, देखिए तो मंगल यहाँ जोड़िए तो 410 510 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 510,
और बृहस्पतिवार को तो 400 हो जाएगा। तो 510 400 से कितना अधिक है? 110 बटा 400। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे 4 दूनी 8 7 चौक 28 27., यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आइए, ये तो ऐसा ही आसान सवाल है। 5/8 प्लस y की जगह 4, 4 में से 3 गया 1 और 4 3 7, 8 7 56, 7 5 35, 8 1 8, 8 5 13 यानी 43/। ये सब तो सवाल में सवाल है। 68 नंबर देखिए क्या 68 नंबर कह रहा है, देखो BAC x है, BAC क्या है? x, यानी यहाँ पर x है। आपको पता है कि ये जो कोण होता है ये ऊपर वाला का दुगना होता है, तो अगर ये हम निकाल लें तो इसका ये दुगना होगा और इसका आधा कर दे तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है मेरा वो कितना होता है, तो पूरा 360 होता है। ये जो कंप्लीट एंगल है ये पूरा क्या है? कंप्लीट एंगल। तो ये 90 है, ये 120 है, तो 210 हो गया, यानी ये कितना होगा? 360 में से 210 जाएगा तो कितना आएगा? 150। अगर ये 150 है तो यहाँ अगर x होता है ना तो इसका दुगना यानी 2x होता है, तो 2x 150 है तो x कितना होगा? तो बोलेंगे 75, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, तो कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप से, इसी चाप से, नियम क्या कहता है कि किसी भी वृत्त के अंदर केंद्र पर बनने वाला कोण इसी चाप से वृत्त के परिधि पर बनने वाला कोण से क्या होता है? दुगना। अब इधर बन जाए, इधर बन जाए, इधर बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली सामना सामनी दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे भी बन जाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन यही है कि चाप एक ही होना चाहिए, एक ही चाप से बनना चाहिए, एक ही आर्क से बनना चाहिए, यही आर्क होना चाहिए, बस ये कंडीशन। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सोने एवं तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातु A और B, जिसमें सोना और तांबा यानी गोल्ड, तांबा को क्या कहते हैं? कॉपर, यानी गोल्ड और कॉपर, गोल्ड और कॉपर का जो अनुपात है A में कितना है? 5:3 और B में कितना है? 5 और 11। कह रहा नई मिश्र धातु C बनाने के लिए दोनों को समान मात्रा में लिया जाता है, A और B में। तो देखो समान मात्रा में तभी ले पाएंगे जब इनका सम क्या होगा? सेम होगा, इसका वेट सेम होगा। तो 5 3 8 है और ये 5 और 11 कितना है? 16। तो इसको सेम करो, ये 8 है और ये 16 है, तो 8 को अगर आप 2 से गुणा कर दो तो 16 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब C बनाने के लिए जोड़ दीजिए दोनों को, 10 5 15, 11 6 17, यानी C में क्या रेशियो होगा? 15:17। यही आपका सेक्शन आएगा। ठीक है, सिंपल सा अप्रोच है, लगा देना। 70 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है x² - 3x + 1 बराबर 0 है, तो x² + x + 1/x + 1/x² का मान निकालना। तो यहाँ पर तो सीधे बोल देंगे कि x + 1/x बराबर कितना होगा? 3। जैसा ही इसको x से भाग लगाएंगे LHS RHS में, तो x + 1/x बराबर 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सरिया दें ऐसे, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? x² + 1/x² प्लस x + 1/x। तो आपको पता है ना, ये तो हमारा अपना दिल है, घरेलू आदमी है। तो इसका मान क्या होता है? तो दी गई संख्या का स्क्वायर -2, आई तो देवले है कितना? ए ही दिया हुआ। तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, और 7 और 3 कितना होगा? ये 7 आ गया, ये 3 दे ले, तो 7 3 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 है, परिमाप बोले तो पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी एक समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग कितना है? 56। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो A + B + C कितना दिया हुआ? 56 दिया हुआ है। और क्षेत्रफल 84 है, तो क्षेत्रफल किसको कहते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू कितना है? 84, यानी A भी कितना होगा? तो 168। आपसे पूछ रहा है कर्ण की लंबाई क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन का हेल्प लिया कीजिए। ऑप्शन से अगर कर्ण को 50 ले लेंगे तो बाकी दोनों बच गया, वो कितना होगा? 6। अब 6 होगा, इसका मतलब इन दोनों को गुना करने पर 68 आ जाएगा। 6 मतलब क्या? अरे भैया C को ही अगर आप 50 ले लेते हो तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको जोड़ने पर 6 आएगा, गुना करने पर 168? तो नहीं, इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। तो अगला क्या देखेंगे? 25। अगर हम 25 लेते हैं, अगर हम 25 लेते हैं भाई, तो 56 में से 25 गया, कितना बचा? 31।
मेरे दिमाग में तुरंत ट्रिपलेट आया कि अगर हाइपोटेनस 25 है, हाइपोटेनस कितना है 25, तो एक हो सकता है ट्रिपलेट 7 और 24। तो 7 24 कितना होता है 31, और गुना भी करेंगे 7 24 को तो कितना आएगा 168। हो गया, बैठ गया। 7 24 25 ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 7 24 25। तो लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा था, कर्ण की लंबाई 25 ही हो जाएगा। 25 सेट है, 25 क्या है इसमें सेट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो घर जाकर। करा 4 कमाने वाले सदस्य के एक परिवार की औसत आय कितना है, 4 को कमाने वाला है, उसका एवरेज कितना है 15,130। अब कह रहा उसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया तथा वो घर से विदा हो गई, पढ़ाई करती होगी, तो इस परिवार का औसत घट गया। लीजिए, बेटी बेचारी ज्यादा कमा के घर को दे रही थी, अब वो चल गई, कमाई घट गया, यानी बेटी ज्यादा कमा रही थी औरत से। कितना ज्यादा कमा रही थी, तो बोलेंगे कितना ज्यादा कमा रही थी, देखो तो 40 इधर 38 यानी 340 और प्लस यानी 470 रुपया ज्यादा कमा रही थी। कितने लोगों से, 4 लोगों से। तो यानी कितना ज्यादा कमा रही थी, तो 4 गुना करेंगे, 4 0 7 चौक 28 और 4 चौक 16, 16 और 2 कितना 18, इतना ज्यादा कमा रही थी। कितना में 14,660। तो कितना आ जाएगा 4 8 8 24 और 25 4 5 6 यानी 16,540। इतना रुपया उसका बेटी कमा रही थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ। ठीक है, क्योंकि किसी के जाने से, हम बार बार बताते, किसी के जाने से एवरेज में क्या हो जाए कमी, इसका मतलब वो ज्यादा था, ज्यादा थी और वो चली गई, चली गई तो जोड़ना पड़ेगा, ज्यादा है तो जोड़ना पड़ेगा, कम रहे तो घटाना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए 73 नंबर क्या कर रहा है। करा कॉट थीटा बराबर कितना है 8/9। आप जानते हैं कि ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। अब देखो कितना लोग हाइपोटेनस निकालने लग जाता है, हमको हाइपोटेनस नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं साइन है और क्या है कॉस। तो जब साइन कॉस है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हाइपोटेनस निकालेंगे भी तो ऊपर वाला एलसीएम लेंगे, नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम नहीं निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सीधे क्या करते हैं कि 3 गुने साइन, और साइन क्या होगा परपेंडिकुलर यानी क्या 9, और प्लस 2 गुने बेस, बेस क्या है 8, और नीचे देखो 3 गुने साइन, साइन का ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर और 2 गुने बेस। तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 8 दूनी 16, 9 तिया माइनस 8 दूनी 16, तो 7 छो 13 यानी 43, और नीचे कितना हो जाएगा तो 43/11 हो जाएगा, 43/11। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः इतना 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 है, कि केंद्र इतना है तो तीसरी भुजा नहीं बता। केंद्र आपको बताया है कि जब केंद्र अर्थात केंद्रक दिया हो, हम 3 चीज बताए हुए हैं। एक वो बताए हुए हैं कोऑर्डिनेट किसका, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है तो उसमें केंद्रक का कोण निकालने के लिए केंद्रक का निर्देशांक, और एक वो बताए थे परिकेंद्र का, वो परिकेंद्र का बताए थे, और एगो बताए थे आपको किसका किसका निर्देशांक निकालना। एगो तो परिकेंद्र हो गया, ठीक है, ऑर्थो सेंटर का जो लास्ट में बताते हैं। तो 3 तरह का बात हम बताए हुए हैं। इसमें जब केंद्रक रहता है तो क्या बताए थे कि तीनों का अगर आपको दिया हुआ 6,1 2,4 और कितना है 8, अच्छा केंद्र है 8,4, और तीसरा कितना है ए और बी। अब ए बी का मान निकालना है, तो आपको हम बताए हुए हैं कि आपको केंद्र ये पूछता है जनरली, लेकिन यहां पर ये गायब कर दिया, क्या दिक्कत है। आपको बताया था ना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ये क्या निकल जाता है x, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मतलब केंद्रक। और y निकालना है तो क्या करते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं कि 6 2 8 प्लस a, यानी 8 प्लस a को किससे भागा लगा दें तो कितना आना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ है ना, तो यहां से a का मान कितना होगा, तो 8 या 24 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 16। उसी तरह से यहां भी हम कहेंगे कि 1 प्लस 4 यानी कितना 5, 5 प्लस b बटा 3 बराबर कितना आना चाहिए 4, तो 4 तिया 12, तो b का मान कितना आ जाएगा 7, तो 16,7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो।
तो बड़ा इजी निकालना है इसको। तो अगला अगला जो होगा सेट हो सकता है उसमें दूसरा आ जाए, तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे ज्यादातर यही पूछता है। अगला देखिए कह रहा है, ये तालिका दिया हुआ लास्ट सवाल है, कह रहा आईआईटी बॉम्बे के छात्रों की संख्या आईआईटी मद्रास के छात्रों की संख्या से 20% कम है। तो अगर यहाँ बॉम्बे लिखे आप मद्रास लिखे तो 20% मतलब होता है 1/5। तो यानी मद्रास 5 है तो बॉम्बे कितना होगा 4। अब देखो तो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों की संख्या पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट कितना है 2080, जिसमें बॉम्बे और मद्रास गायब है, तो सबको जोड़ के 2080 से घटा दीजिए। 0 0 5 3 8 और 4 4 8 और 3 11, यानी कि 1180। 1180 को घटा दीजिए कितना से 2080 से, तो कितना आएगा 900। यानी कि बॉम्बे और मद्रास जोड़ के 900 आना चाहिए। रेशियो कितना है 4 और 5, यानी 5 4 9 यूनिट का मान, 9 यूनिट का मान 900। तो बॉम्बे कितना यूनिट है 4 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 400, यानी बॉम्बे कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो आज के लिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आप लोग को से पूछेंगे हम 1 से लेके सेट 3 का इंग्लिश।